हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आई हूँ मैं अपने खेत पर। आज हम कर रहे हैं गन्ने का बीज। वैसे तो हमने कल भी किया था गन्ने का बीज, लेकिन थोड़ा जो कमी रह गई थी वो हम दूसरे खेत से गन्ने का बीज लेने आए हैं। गन्ने का बीज कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा ईख बो जाएगा, मतलब गन्ना बुआई होगी। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं अपने खेत पर आई हूँ। जो हमारा गन्ने का बीज रह गया था उस गन्ने के बीज को कलेक्ट करवाने, और अभी मैं दिखाऊंगी अपने आपको खेत पर जो हमारे गन्ने का बीज कर रही हैं औरतें, उनको भी दिखाऊंगी। और गाइस फिर मेरे को बताना जो भी आपको डिटेल चाहिए हो गन्ने के बीज के बारे में। तो अभी दिखाती हूँ मैं ज़रा। तो गाइस ये है हमारे गन्ने का खेत और यहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं गन्ने का बीज, क्योंकि आज हमारा गन्ना बुआई होगी खेत में। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ गन्ने का बीज कर रहे हैं, और ये मेरी ताई, चाची सब लोग हैं। और यहाँ आप सब देख ही रहे हैं। देखो मैं दिखाती हूँ, देखो गन्ने का बीज कैसे छिला जाता है। ये जो मेरी चाची हैं ये गन्ने का बीज छिल रही हैं। ये देखो ये जो गन्ने हैं ये पूरा गन्ना है, और फिर ये इसको कट करेंगी। कट करने के बाद इसको जो ये वेस्ट पाती होती है इसको हटाते हैं। इसको गांव की लोकल भाषा में बोलते हैं पाती, और इसका भी यूज़ किया जाता है। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, तो इसका फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये पाती है, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि गर्मी आ गई है। ये बस जलाई जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और इसका भी यूज़ किया जाता है सर्दियों में। इसको चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। जो आप पाती देख रही है ये अभी वेस्ट है, लेकिन सर्दियों में इसका वेस्ट नहीं होता। ये गाय भैंसों के नीचे भी डाली जाती है क्योंकि इससे गर्माहट मिलती है गाय भैंसों को। ये बिस्तरे का काम करती है। और गाइस इसको चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, बरसीन में मिलाकर। बरसीन एक चारे का नाम होता है, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था आपको। तो ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसका बेनिफिट भी काफ़ी होता है। और ये अगर उसमें मतलब अभी भी इसका इतना वेस्ट भी नहीं है। ये अगर खेत में मतलब बारीक बारीक वाली परत में से फैला दिया जाए, फिर पानी दे दिया जाए, तो ये पूरा खाद का काम करती है, ऑर्गेनिक वाला। तो गाइज़ मेरे को बताना आप, अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो कमेंट बॉक्स में तो मुझे बताइए, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी डिटेल दूंगी। ये हमारे गन्ने का खेत आप देख रहे हैं। ये मैंने अपने मतलब आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था ये सब कुछ, पूरा गन्ने का खेत आपको। और भी दिखाऊंगी मैं आपको जब हमारे दूसरे वाले खेत पर गन्ना बुआई होगी, वहाँ दिखाऊंगी। और ये देखो आप, गन्ना दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो गन्ना कितना शानदार है, बिल्कुल एकदम चमक मार रहा है। ये देखो, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम लोग इसके जो छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं उसको गांव की लोकल भाषा में बोलते हैं कांची, जिसको खेत में डाला जाएगा गन्ने के रूप में। मतलब जैसे गन्ने का बीज होता है उस करके डाला जाएगा, जिससे गन्ने के नए नए छोटे छोटे पौधे बनेंगे। फिर पौधे बनने के बाद जैसे जैसे गन्ना बड़ा होगा वैसे वैसे फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा छीलने के लिए, ताकि इसका शुगर बनाया जा सके। इसको फिर मिल में डाला जाएगा, और फिर मिल का प्रोसेस तो आप लोग सब जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी भी पूरी डिटेल दूंगी आपको। एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। और जैसे गन्ना काटा जाता है, इसको जो मेरे चाचा औजार ले रहे हैं इसको बोलते हैं गांव की लोकल भाषा में खरपाली। और ये काट रहे हैं गन्ना, और इस गन्ने को फिर इसकी सफाई की जाएगी। और वो मैंने आपको प्रोसेस बताया ही था। ये देखिए ऐसे कट करते हैं गन्ने को। ये हो गया है गन्ना कट। और ये जो हाँ, और ये जो गन्ना देख रहे हैं आप, देखो ये जो चाचा काट रहे हैं ये पूरा का पूरा गन्ना है। और इसकी एक खास बात पता है क्या है? ये जो गन्ना आप देख रहे हैं, ये जो गन्ने की पत्ती है, ये देखो ये जो गन्ने की पत्ती है, पता है ये मतलब इतनी तेज़ लगती है जैसे ब्लेड की धार होती है। ये बहुत तेज़ लगती है। अगर ये गलती से भी कहीं स्किन को टच कर जाए तो ये मतलब इतनी ज़ोर से लगती है कि वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, और ये बहुत तेज़ लगती है। और ये जो आप देख रहे हैं, देखो ये जैसा पूरा गन्ना है, देखो दिखाती हूँ अभी शुरू से आपको। देखो जैसे ये पूरा गन्ना है, इस पूरे गन्ने को कवर किया हुआ है इस पाती ने, मतलब इस वाली पाती ने, जो गन्ने की पत्तियाँ होती हैं। और ये थोड़ी अब जब गन्ना ज़्यादा बड़ा हो गया, गन्ना ग्रो कर गया, तो ये वेस्ट हो जाती है। गन्ने के पत्ते वेस्ट हो जाते हैं। वह वेस्ट कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होता है। और ये जो ऊपर का सिरा देख रहे हैं आप, ये जो है ये ऊपर का सिरा है, इसको बोलते हैं गांव की लोकल भाषा में गोला, जो गाय भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये बहुत पौष्टिक भी होता है गाय भैंसों के लिए, और इसे गाय भैंस बड़े चाव के साथ खाते हैं। जैसे
जैसे हम लोग कोई ग्रीन सब्जी खाते हैं ना, उसी तौर पर इसे गाय भैंसे बड़े चाव के साथ खाते हैं और ये बहुत पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा होता है। वैसे तो गन्ने को भी चारे के रूप में खाया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा रस होता है ना, तो इसको खाने से गाय भैंस जो दूध देती है वो अच्छी मात्रा में दूध देती है और ये बहुत पौष्टिक होता है, मीठा भी होता है। कभी गाइस मैं एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गई थी आपको, ये देखो, ये जो गन्ना देख रहे हैं ना आप, और ये गन्ने पर जो ये लगी हुई है, ये इसको गांव की लोकल भाषा में आँख बोलते हैं, आँख। इसी से गन्ने का नया प्रोसेस शुरू होता है, मतलब इसी से गन्ने का नया पौधा बनता है। ये जैसे मिट्टी में जाएगा तब, जैसे आपने देखा होगा कोई भी बीज अगर हम मिट्टी में दबा दें तो उससे अंकुरित होना शुरू होता है, तो ये भी गन्ने का एक प्रोसेस है। ये जो आँख देख रहे हैं आप, यहीं से गन्ना अंकुरित होना शुरू होगा मिट्टी में। तो जैसे जैसे गन्ना अंकुरित होगा फिर इसी से एक पेड़ बनेगा, मतलब पौधा बनेगा गन्ने का। फिर गन्ने का जैसे जैसे पौधा बनेगा वो ग्रो करेगा तो वो वैसा ही नया गन्ना शुरू होगा। ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं ये आँख है। और इसका क्या होता है कि एक ब्लांड, मतलब गांव की लोकल भाषा में बोलते हैं ब्लांड, इतना ये देखो जो कांची होती है इसकी, जो एक एक पोरी होती है गन्ने की, एक पोरी पर ही ये नई आँखें शुरू होती है। देखो जैसे एक आँख ये हो गई, फिर दूसरी वाली पोरी शुरू हुई तो एक आँख ये हो गई, फिर दूसरी शुरू हुई आँख, तो मतलब दूसरी पौड़ी शुरू हुई तो फिर ये आँख शुरू हो गई, फिर दूसरी शुरू हुई तो ये वाली आँख शुरू हो गई। तो इसी तरह का एक प्रोसेस होता है इस पूरे गन्ने का, जो चलता रहता है और फिर इसी से नए नए गन्ने बनते हैं, नए नए पौधे तैयार होते हैं। और ये देखो एक और ये आँख है, तो यहीं से इस आँख से ही पूरा गन्ना अंकुरित होता है, जिससे नया पौधा तैयार होता है। और मैंने बाकी आपको पूरा प्रोसेस बताया ही है, बाकी आपको जो भी डिटेल चाहिए वो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं मेरे मतलब खेत पर, दूसरे वाले खेत पर जहाँ हमारा गन्ना बुआई होगा, वहाँ के बारे में मैं आपको फिर पूरी डिटेल बताऊँगी। गन्ना कैसे बुआई होता है, कैसे खूड़ निकाले जाते हैं खेतों में, क्योंकि जो खूड़ होते हैं उन्हें गांव की लोकल भाषा में खूड़ बोलते हैं। वहाँ क्यारियाँ बनाई जाती है गन्ने की, जिसमें गन्ना का छोटा छोटा टुकड़े करके उसमें डाला जाता है, फिर उस पर मिट्टी की जाती है, जिससे गन्ना बनता है, मतलब पौधे बनते हैं नए नए छोटे छोटे और वो ग्रो भी करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप मेरे नए दोस्त से मिली, यह है बगुला, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। और देखो ये कितना औसम है, कितना स्वीट है, और मैं इसके पास जाऊँगी तो कहीं उड़ ना जाए। ये देखो, लो उड़ गया, फिर बैठ गया दूसरी जगह। और ये खाने आया है यहाँ छोटे छोटे कीट, क्योंकि खेतों में कीट हुए रहते हैं, तो ये खाने आया यहाँ कीट। टिड्डी भी आ गई है और यहाँ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मधुमक्खी भी आई है, क्योंकि जो ये गन्ना आप देख रहे हैं, जो गन्ना है, जो गन्ने की मोल होती है, इनमें थोड़ा रस होता है, मतलब ये जो उनकी मोल होती है तो इनमें थोड़ा ना मिठास होती है, जैसे मधुमक्खियाँ चूसती हैं शहद के लिए। फिर जब ये चूसती है तो उनसे शहद बनता है, शहद बनकर तैयार होता है। तो गाइस मैं गई हूँ थक, और मैं बैठ गई हूँ पेड़ की छाया में। जो आप हमारे पेड़ देख ही रहे हैं, ये जो छाया हो रही है, तो मैं बैठ गई हूँ छाया में। और मैं सच में बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, और छाया में बैठकर थोड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि पेड़ों की जो छाया होती है वो सच में लाजवाब होती है आर्टिफिशियल छाया से। और जंगल का तो आपको पता ही है, जंगल में सच में बहुत खूबसूरती होती है, और जंगल सच में बहुत अच्छा लगता है। और शायद आपको आवाज़ सुन भी रही होगी किसी पक्षी की, देखो पक्षी बोल रहा है एक, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको। और गाइस बाकी मुझे आप अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें, जो भी आप अपना ओपिनियन मुझे दे सकते हैं तो प्लीज़ वो ओपिनियन मुझे दीजिए। और ये आप हमारा पेड़ देख रहे हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। देखो मैं दिखाती हूँ इसको ज़रा आप, ये जो छिलके पड़े हैं ना, ये जो छिलके हैं ये इस वाले पेड़ के हैं, इस वाले पेड़ के। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था आपको। तो इसका क्या है कि इन दिनों आके इसके ये जो है, ये इसकी लेयर है, इसकी लेयर उतरनी शुरू हो जाती है और फिर ये नया ग्रो करता है। मतलब ग्रो तो चलता ही रहता है। देखो दिखाती हूँ अभी आपको, देखो कैसे इसका ये जो कवर है ये उतरना शुरू हो रहा है, नया कवर बनेगा। ये इसका एक प्रोसेस है, ये सारा उतरना शुरू हो जाएगा। देखो देखो कैसे उतर रहा है। और ये इसको ना ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सॉफ्ट जलता है, और इसकी जो राख होती है ना, राख इसकी जो जलाने के बाद जो राख बनती है वो बहुत कमाल की राख बनती है। उससे बर्तन इतने साफ़ सुथरे धुलते हैं ना, मतलब जब उन्हें बर्तनों को मांजते हैं ना तो इतने सुंदर बर्तन निखरते हैं ना, उससे एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और ये बर्तन धोने में बड़े काम आती है, और मुझे ये इसकी राख भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सब बर्तन बहुत ज़बरदस्त धुलते हैं।
और अभी मैं दिखा ही रही हूँ, देखो कैसे इसका कवर उतर रहा है और ये बिल्कुल चिकना चिकना हो जाएगा, ये बहुत सुंदर निकलेगा। देखो देखो सारा कवर उतर रहा है इसका। और अब पेड़ देख ही रहे हैं हमारा। और ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको, जब मेरी दोस्त आराधना और उसके हस्बैंड आए थे तो हम अपने इसी वाले खेत पर आए थे। और देखो इसका जब कवर उतरा है तो ये कितना क्लीन हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये हमारा खेती है, इसमें भी गन्ना बुआई होगा, बट इसमें अभी नहीं होगा क्योंकि अभी इस ज़मीन का पले किया है हमने। पले का मतलब होता है ज़मीन को जुताई से पहले पानी से सींचना। जब हमने इसको पानी से सींच दिया है, ये देखो हमने इस ज़मीन को पानी से सींच दिया है, देखो गीला हो रहा है ज़मीन। इस ज़मीन को हमने पानी से सींच दिया है। अब सींचने के बाद ये जिसे बोलते हैं, गांव के लोकल भाषा में बोलते हैं बातर आना, मतलब ये जब उसके प्रोसेस में आ जाएगी ना कि इसमें ट्रैक्टर चला जा सके, हेरो टीलर से जब बहाते हैं तो ये जुताई करते हैं तो वो जुताई हो सके। फिर इससे जैसे जैसे इसकी जुताई हो जाएगी, फिर जुताई हो जाने के बाद इसमें भी गन्ना बुआई करेंगे हम। फिर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो इसमें गन्ना बुआई नहीं हो रही, अभी दूसरे वाले खेत में गन्ना बुआई होगी। तो इस करके अभी इसमें गन्ना बुआई नहीं होगी, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और प्लीज़ आप मुझे अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने कभी व्लॉगिंग की नहीं है, तो मैंने अभी स्टार्ट की है व्लॉगिंग करनी, तो मुझे नहीं पता और क्या क्या गलतियाँ हो रही होगी मुझसे, क्योंकि मेरी गलतियाँ कोई बताएगा तो ही मुझे पता चलेगा, ऐਵੇਂ नहीं पता चलेगा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं पेड़ के टहने पर लटका हुआ, ये मेरा भाई लेटा हुआ है वहाँ सबसे छोटे वाला, और इसको वहाँ लेटना बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी ये हमारा चारों तरफ से जो आप देख रहे हैं ये सारा हमारा ही खेत है। उसमें दूसरे वाले खेत में ईख लगा हुआ है, मतलब गन्ना लगा हुआ है, उस तरफ खीरे लगे हुए हैं और गन्ना लगा हुआ है। बाकी ये इस तरफ का सारा एरिया हमारा ही खेत का है, बस इस वाले खेत में जो लगेगा वो गन्ना बुआई होगी। और गाइस बाकी जो भी प्रोसेस होगा आगे का गन्ना बुआई का वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले खेत में। और ये हमारा जामुन का पेड़ है, ये तो आप देख ही रहे हैं, देखो ये कितना सुंदर है। और अब हल्की हल्की बारिश हुई थी ना, तो उससे थोड़ा गर्दा जो था वो ढल गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्दा हो रखा था। पूरे जंगल में इतना ज़्यादा धूल था ना भाई, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूल था। लेकिन हल्की हल्की बारिश की वजह से वो धूल दब गई है और थोड़ा सा साफ़ सुथरे हो गए हैं। पेड़ पौधे भी सुंदर सुंदर लग रहे हैं, ये आप देख ही सकते हैं। और जैसे ही और तेज़ बारिश होगी तो फिर उससे और ज़्यादा चमकीले दिखाई देंगे पेड़ ज़्यादा चमकीले दिखाई देंगे, बहुत सुंदर दिखाई देंगे सारी फसलें। ये देखो ये सब सुंदर सुंदर दिखाई देंगे। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि अभी कुछ लोगों का गेहूँ बाकी है, मतलब खेतों में अभी जिनके गेहूँ नहीं निकले हैं, कटे भी नहीं हैं। तो सबकी खुशी में खुश होना चाहिए और सबके भले में अपना भला, क्योंकि अभी कुछ लोगों के गेहूँ रह रहे हैं तो उनके भी कट जाएं। उसके बाद बारिश होनी चाहिए पूरी तरह, बहुत अच्छी वाली बारिश होनी चाहिए, जिससे सारी धूल धुल जाए पेड़ पौधों से और सब क्लीन क्लीन नज़र आए। गाइस ये जो लटकता हुआ बंदर आप देख रहे हैं, ये मेरा छोटे वाला हीरो है, मतलब मेरा छोटा भाई है, और ये इसमें लटका हुआ पड़ा है। गाइस ये जो आप देख रहे हैं इसमें बोया गया है लौकी तोरी, और ये बेल के लिए खड़ा किया गया है डंडे, ताकि इन्हें अच्छे से खड़ा किया जा सके, इन पर बेल को चढ़ाया जा सके। तो गाइस मिलते हैं मेरे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी इस पार्ट में मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगी, अगर करूँगी तो ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।